वर्तमान में जो नज़र आ रही है उसी की जो चर्चा करता है उसे ऋजु सूत्र नहीं कहते हैं। तो ऋजु का अर्थ सरल, भूत और भावी को जानना बहुत कठिन है, वर्तमान को जानना सरल है, इसलिए वर्तमान पर्याय को ग्रहण करने वाले नय को ऋजु सूत्र ने कहा। यहाँ पर ऋजु शब्द से ही आर्जव शब्द बना है, ऋजोर भाव आर्जवम, रि को अर हो जाता है, रिवर्णे अर सूत्र है व्याकरण का, उससे आर्जव शब्द बना। अब सरलता, तो गहरा अर्थ इसका क्या होगा? सरल परिणामी तो हम किसी को भी कह देते हैं, जैसे कि जो जैन धर्म को नहीं मानने वाले हैं, अजैन हैं, लेकिन भद्र परिणामी है, सरल स्वभावी है। पर क्या इस प्रकार की सरलता धर्म का अंग बनेगा क्या? पहले दिन भी हमने बताया था कि सभी धर्मों का प्रारंभ चौथे गुण स्थान से होता है। सम्यक दर्शन के बिना मिथ्यात्व पूर्वक अनंतान मंदी कसाय सहित जो मन वचन की प्रवृत्ति होती है, वो सरल हो या कुटिल हो, उसे हम आर्जव धर्म में नहीं लाएंगे। क्यों? प्रश्न उठता है कि वो सरल तो हैं। यहाँ पर मोक्ष मार्ग की चर्चा है। रत्नत्रय की उत्पत्ति वृद्धि फलोत्पत्ति में जो चारित्र कार्यकारी है, सहायक है, उसकी ही चर्चा है। यहाँ पर चारित्र गुण की पर्याय है उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग, आकिंचन और ब्रह्मचर्य। अब मिथ्यात्व पूर्वक तो चारित्र होता ही नहीं है, सम्यक दर्शन पूर्वक ही सभी धर्मों का प्रारंभ माना गया है। अब सरलता किसे कहेंगे? मोक्ष मार्ग में सरलता होनी चाहिए। सम्यक दर्शन का स्वरूप जैन आगम में जैसा बताया है वैसा ही स्वीकार करना। श्रद्धा, अरे श्रद्धा चाहे जिस पर कर लो, श्रद्धा थोड़ी हो जाएगी। जो वीतरागी हैं, सर्वज्ञ हैं, हितोपदेशी हैं, उन पर श्रद्धा होना, उनकी वाणी पर श्रद्धा होना, दिगंबर साधु बाह्य अभ्यंतर परिग्रह से जो रहित हैं उन पर श्रद्धा होना। श्रद्धेय, जो श्रद्धेय है, जिन आगम के अनुसार, जैन धर्म के अनुसार जिसे श्रद्धेय बताया, श्रद्धा करने योग्य बताया, उसी पर श्रद्धा करना। सरलता, सरलता माने मनगढ़ंत कुछ भी परिभाषा बना करके और धर्म की रूपरेखा प्रकट कर देना, इसको कहते हैं कुटिलता। मनगढ़ंत कुछ भी नहीं होना चाहिए। जैन आगम में वस्तु का स्वरूप जैसा बताया, मन से भी वैसा ही चिंतन। योग कितने हैं? 3, मन, वचन, काय, तीनों सरल होना चाहिए। मन में जो चिंतन होता है, चाहे वो धार्मिक चिंतन करो या अन्य किसी पदार्थ के विषय में लौकिक चर्चा ही चल रही है, लेकिन जैन आगम के अनुसार उपचरित न, अनुपचरित न, व्यवहार न, निश्चय न, सब जैन आगम के अनुसार ही होना चाहिए। किसी को कहा मैंने हमारी बहन है, अब मिथ्या दृष्टि भी कर अपनी बहन को बहन ही कर, हम आप सब भी अपनी बहन को बहन ही करो, लेकिन दोनों में बहुत बड़ा चिंतन में बहुत बड़ा अंतर है। चिंतन में इतना ज़्यादा अंतर है जितना अंतर पूरा पश्चिम में होता है। सम्यक दृष्टि कहेगा तात्कालिक शरीर की अपेक्षा से हम इन्हें उपचरित व्यवहारने से, उपचरित असद्भुत व्यवहारने से हम इनको बहन कर रहे हैं। बाकी मैं तो शुद्ध आत्मद्रव्य हूँ, आत्मा का तो इस लौकिक रिश्तेदारी की किसी है ही, किसी के साथ है ही नहीं। ये पेन रखा हुआ है, सभी लोग इसको पेन कहेंगे, जैन हो अजैन हो कोई भी हो, किसी को कहो। अब जैन आगम बताता है ये पुद्गल द्रव्य की स्कंद पर्याय है, इसमें वर्ण है, रस कहाँ है? रस तो इसमें कुछ दिखता नहीं है, लेकिन पुद्गल है तो वर्ण, गंध, रस, स्पर्श सभी है।
मतलब द्रव्यार्थिक ने पर्यार्थिक ने कोई विवक्षाओं को लिए हुए मन में विचार आना, मन की सरलता। जैन आगम के अनुसार वचन प्रतिपादन होना, अनुवीची भाषण, वो हो गया वचन की सरलता। और शरीर से उसी प्रकार जीव रक्षण पूर्वक समितियों का पालन करते हुए आगम के अनुसार कायोग की प्रवृत्ति का होना, ये कायोग की सरलता। और तीनों की सरलता, मनस्येकम, वचस्येकम, कर्मण्येकम, महात्मनाम। महापुरुषों के, सज्जन पुरुषों को मन वचन काय तीनों की एक लयता, एक रूपता होनी चाहिए। इसे कहते आर्जव धर्म। क्या बताया? आगम के अनुसार मन में चिंतन, ऐसा नहीं कि भाई मेरे को तो ये ऐसा लगता है, बस ऐसा ही है, ही लगा दिया तुरंत। आमनाएं जो ब्रांच पर ब्रांच खुलती जा रही हैं, वो इसलिए खुलती जा रही है कि आगम का गहरा अध्ययन हमें नहीं है। आप किसी का भी प्रवचन सुनो, मेरा भी कहो तो मैं मत समझ लेना कि माता जी जो कह रही हैं वो तो सही होगा ना। मैं कब कहती हूँ मेरी बात आप मानो? पोस्टमैन यही नहीं कहेगा कि चिट्ठी मेरी है, वो तो बांटने वाला है, पोस्टमैन है ना वो। हम तो पोस्टमैन अपने को मानते हैं। जिनेंद्र भगवान की वाणी को सुनाने में यदि क्वचित कदाचित कुछ त्रुटि रह गई हो तो हम ये कहेंगे भाई सुधार लेना। अपनी वाणी सुनाने का तो अधिकार मुझे है ही नहीं। कोई कहता फूल चढ़ाना पाप है, कोई कहता है कि फल चढ़ाना पाप है, कोई कहता है दीपक चढ़ाना पाप है, कोई यह भी बोलते हैं स्थापना मत करो, भगवान तो स्थापित है ही है। जो पूजा पद्धति हो अथवा कोई भी मैटर ले लो आप, अभिषेक पद्धति हो, पूजन पद्धति हो, और जो स्थापना आदि करते हो, जल चंदन आदि चढ़ाते हो, जो भी क्रियाएं हैं, श्रावकों की क्रिया श्रावकाचार ग्रंथ के अनुकूल होना चाहिए, मुनियों की क्रिया मुनि धर्म के अनुकूल होनी चाहिए। आर्जव धर्म कोई सरल नहीं है। सरल बन जाओ, सरल स्वभावी। अरे सरल कहते किसे हैं? थोड़ा भी हीनाधिकता नहीं होना, अन्यूनम अनतिरिक्तम, याथा तथ्यम विना च विपरीता, निसंदेहम वेद यदाहुस तज ज्ञान मागमिना। कथन प्रणाली में हीनता और अधिकता नहीं होना चाहिए, चिंतन में भी हीनता अधिकता नहीं होनी चाहिए। आर्यिका को मुनिवत नमोस्तु बोलने लग गए तो गलत हो गया। बंदामी बोलना, आर्यिका को आर्यिका समझते हुए उनको आप जो भी अर्घ चढ़ाते हो आर्यिका वत समझना, आर्यिका को मुनिवत स्थान नहीं देना, मुनि को आर्यिका समझ लो तो और गलत हो गया। चौथे गुण स्थान से लेकर 14वें गुण स्थान तक जिसका जिस रूप में चर्चा आगम में की गई है उस पर उसी प्रकार श्रद्धा, मन की सरलता, उसी प्रकार उनका विवेचन वचन की से आर्जव धर्म, और उसी प्रकार शरीर से भी उनकी उसी प्रकार चर्या परिचर्या करना। आहार दे रहे हैं, आर्यिका खड़ी होकर आहार लेने लग जाए और मुनि बैठकर आहार ले जाए, बनेगा क्या? आगम विरुद्ध हो गया ना। प्रत्येक की अपनी अपनी विधि बताई है। क्षुल्लक को क्षुल्लक के रूप में, क्षुल्लिका को क्षुल्लिका के रूप में, हारिका को हारिका के रूप में। हमारी दृष्टि उसी प्रकार श्रद्धा होनी चाहिए। पुत्र को पुत्रवत, भाई को भाईवत देखना, ये सब चीज़ें हैं। जिन आगम के अनुसार मन वचन काय की प्रवृत्ति हो रही है तो वो उसको कहेंगे ऋजुता, सरलता, और थोड़ा भी हीनाधिक कर दिया तो हो गई कुटिलता। बहुत गहरा है। अब माया कषाय से आर्जव धर्म क्या होता है? विकृत होता है, नष्ट होता है, नहीं बोल सकती मैं। वस्तु स्वभाव धम्मो, स्वभाव का तो कभी नाश होता ही नहीं है। ये सारे गुण हमारे आज भी हैं और एकेंद्रिय से पंचेंद्रिय तक सभी जीवों में वो रत्नत्रय गुण मौजूद है। समय से सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की जो पर्याय बता रही है उस रूप परिणमन करने की योग्यता है, शक्ति रूप में है, व्यक्ति रूप में नहीं है तो बात अलग है। आविर्भाव तिरोभाव होता है।
माया कसाय से आर्जव धर्म का तिरोभाव ढक गया, विकृत हो गया। जैसे आपने कोई पकवान बनाया, उसमें तो समोसा बनाया था, उसमें आपने नमक मिर्च मसाला सब कुछ डाल दिया, सबका मिक्स हो गया, लेकिन आप ये नहीं कह सकते हो कि इसमें नमक नहीं है, मिर्च नहीं है, गेहूं का पिसा आटा नहीं है, घी नहीं, कुछ आप उसको समोसा कह रहे हो। ये नहीं कहोगे ये घी, अलग अलग नाम नहीं लोगे ना, समोसा बताओगे, लेकिन उस समोसे में सब चीज़ मिली है ना। वैभाविक परिणति है, प्रत्येक द्रव्य की वैभाविक परिणति, नमक की भी वैभाविक परिणति हो गई, घी की भी वैभाविक परिणति हो गई, गेहूं की वैभाविक परिणति हो गई, सब मिल करके एक मिक्स स्वाद दे रहे हैं। अब सब कसायों से मेरा जीवन लिप्त हो रहा है और वैभाविक परिणति चल रही है। ये 10 लक्षण महापर्व इसलिए आता है कि हम अपने स्वरूप को विधिवत अलग अलग समझें। समझ में नहीं आता है, कभी कभी व्यक्ति बिल्कुल सीधा स्वच्छ नजर आता है, लेकिन विषकुंभम पयोमुखम, किसी घड़े के अंदर विष भरा है और ऊपर से दूध लपेट दिया, तो दूध ऊपर से दिख रहा, समझेगा दूध का घड़ा होगा, क्योंकि दिख रहा है दूध ढक्कन पर। एक उदाहरण मिलता है, राम लक्ष्मण का सीता वन प्रांत में वनवास हुआ, गमन कर रहे थे, रास्ते में एक सरोवर मिला, उस सरोवर के किनारे एक बगुला एक पैर से खड़ा होकर ध्यान कर रहा था। रामचंद्र सरल स्वभावी, उन्होंने कहा, हे लक्ष्मण, लक्ष्मण पश्य पंपायाम बकोयम परम धार्मिका, पंपा नदी का नाम था, शनै शनै पदम धत्ते जीवानाम बध संख्या, मेरे पैरों से जीवों का वध ना हो जावे, इस तरह बगुला धीरे धीरे पैर रख रहा है, और जब खड़ा हो रहा है तो एक पैर से खड़ा होकर ध्यान कर रहा है। रामचंद्र जी ने किसकी प्रशंसा करी? बगुले की। अब मछलियाँ क्या कहती हैं? राम की स्तुति को सुनकर मछलियाँ बोलती हैं, बका किमिस्तूयते रामा ये नयम निष्कुलीकृता सहवासी जानाति सहवासी विचेष्टितम। बहुत बड़ी बात बता दी, पड़ोसी पड़ोसी को जान सकता है। आप हमारे पास तत्काल 2 मिनट के लिए आए, अच्छी वंदना करी, अच्छे नमस्कार किया, मैं क्या जानूं कि आप वंदना हमारी परीक्षा करने के लिए आए हो कि देखिए माता जी की चर्या सही है कि नहीं है, हमारे इनके अंदर ज्ञान है कि नहीं, इसलिए आप प्रश्न पूछ रहे हो, हमें क्या मालूम। क्षायिक सम्यक दृष्टि, रामचंद्र सरल स्वभावी, कुटिलता, दुर्जन ही सज्जन के दृष्टि में सब सज्जन नजर आते हैं, और दुर्जन की दृष्टि में सज्जन भी दुर्जन ही नजर आता है। परिवार वाले जो आपस में एक साथ निरंतर रहते हैं वही जानते हैं कि इसका स्वभाव कैसा, उसका स्वभाव कैसा, और दूरवर्ती आप रहते हो यहाँ, और आप चाहते हो कि हम कलकत्ता बॉम्बे वाले कोई व्यक्ति आया, उसके स्वभाव उसके नेचर को बता सको क्या? नहीं बता सके। मछलियाँ कहती दिन रात ये मेरे पास पड़ोसी है तो मेरा बगुला, जानता हुआ ध्यान नहीं कर रहा है, ये तो ध्यान का एक नकाब रख रखा है इसने, मायाचारी से ऐसा ध्यानस्थ होकर खड़ा है, ये सोचता है मछलियाँ पास में आ जाएंगी तो उनको पकड़ के खा जाऊंगा, इसलिए ध्यानस्थ हुआ है। क्या बता रहे हैं? ऊपरी वेश को देख करके अंतरंग की प्रवृत्ति का बोध नहीं होता, और अंतरंग की शुद्धि है तो आर्जव धर्म है। आर्जव धर्म की पूजा बड़े अच्छे से कर ली, कपट न कीजिए कोई, मेरे को तो पूजा पूरी याद भी नहीं है क्योंकि रोज़ बोलती नहीं हूँ, तो बोल तो दिया, ये बोलना भी स्तुति है, गुणानुवाद है, लेकिन मात्र गुणानुवाद वो गलत हो जाएगा। अब कोई मिठाई बनी, उसका गुणानुवाद करते रहो खूब, अरे देखने बहुत सुंदर, अच्छी सजा के लाए हैं, इसका शक्ल भी अच्छी दिख रही है, अरे प्रशंसा तो करो, लेकिन आनंद तब आएगा जब उसको खाओगे, जीभ पर रखोगे तब। कल भी मैंने बताया था कि धर्म मुट्ठी में, किताबों की मुट्ठी में रखने की चीज़ नहीं है, आचरण की जीवा उधर उधर आचरण में आना चाहिए।
तब वो धर्म मोक्ष का मार्ग बनेगा, नहीं तो नहीं बन पाएगा। फिर माया के दो भेद हैं। गोमटसार कर्मकांड जीवकांड ने बताया है द्रव्य माया और भाव माया। आप बोलते हो द्रव्याश्रव और भावाश्रव बोलते हो। द्रव्य माया, अब ऐसे तो आप नहीं समझ पाओगे, उदाहरण देके बताना पड़ेगा। जैसे कि डब्बे में चना रखा आपके घर में, स्टोर रूम में रख दिया आपने चना, अब एक चने से 1000 चना पैदा हो जाएगा डिब्बा में रखा रखा? नहीं होगा ना। क्यों? द्रव्य माया। इसी तरह ऐसे रख लो, हमारा कक्ष स्टोर रूम हो गया, ये आत्मप्रदेश स्टोर रूम है, इसके अंदर ज्ञानावरण, 10 नावरण, वेदनी, मोहनी, आयु, नाम, गोत्र, क्रोध, मान, माया, लोभ, रूप, द्रव्य, माने पौद्गलिक कर्म, पौद्गलिक क्रोध, पौद्गलिक मान, माया, लोभ, द्रव्य माया। द्रव्य माया की चर्चा करेंगे। जब तक स्थिति पूरी नहीं होती है तब तक कर्म उदय में नहीं आएगा। ना हमें सुख दे सकता, ना दुख दे सकता, ना हमें कर्म बंध का कारण भी नहीं बनेगा, मोक्ष का कारण भी नहीं बनेगा। बीज को बोते हो तब अंकुर पैदा होता है, तब फलित होता है। हमारा जैन धर्म क्या बताता है? द्रव्य माया, द्रव्य कर्म कोई भी हो, ना सुख देता है, ना दुख देता है, ना हित करता है, ना अहित करता है। भाव माया, वो द्रव्य कर्म उसका आबाधा काल पूरा होने के बाद जब वो उदय में आया, अब उदय में आने के बाद लोग कहते हैं अरे क्या करें, कर्म ऐसा है इसलिए मुझे तो कर्म दुख देता है, पाप कर्म का उदय इसलिए हम दुखी हैं, पुण्य कर्म का उदय ऐसे हम सुखी हैं। ये आंसर किसी अपेक्षा सही, हर अपेक्षा सही नहीं है। उदाहरण से फिर देना पड़ेगा। जैसे कि ये सब कनेक्शन लगा हुआ, पंखे का, लाइट का लगा हुआ है ना, अगर स्विच ऑन ना करो तो पंखा चालू होगा क्या? मेरा उपयोग ऑन ना होवे मतलब हम अपने उपयोग को जो जैसा कर्म में उदय में आया उस रूप हम अपनी परिणति उससे ज्वाइंट यदि करेंगे, हम अपने उपयोग को उदयागत कर्म के साथ ज्वाइंट करेंगे, मतलब मिलाएंगे, जोड़ेंगे, तब हम क्रोधी कहलाएंगे, मानी कहलाएंगे, मायावी कहलाएंगे। उदय तो हर समय चालू है। अभी हम स्वाध्याय कर रहे हैं, आप सब स्वाध्याय सुन रहे हो, आप ना हम क्रोध कर रहे हैं ना आप क्रोध कर रहे हो, मायाचारी भी हम भी, हमारे अंदर भी अभी नहीं है, आप में भी नहीं है, पर क्या उदय नहीं है क्या? विदाउट ब्रेक निरंतर उदय चल रहा है। पुराने कर्म जिनकी निषेक रचना आबाधा काल पूरा होने के बाद निषेक रचना चालू, वो तो चालू ही है, पर हमने अपना उपयोग स्वाध्याय में लगा रखा है। उदयागत कर्म हमें क्रोधी नहीं बना सकता, हमें मायावी नहीं बना सकता, हमें लोभी नहीं बना सकता, कुछ नहीं कर सकता। कर्म तो उदय में आया, लेकिन हम अपने धर्म ध्यान में लगे हुए हैं। वो उदयागत कर्म हमें पाप का बंध नहीं कराएगा। स्विच ऑफ है, चलने दो, पंखा चलेगा क्या? जिस स्विच से पंखा चलता है और बंद होता है उसको आपने लॉक कर दिया, क्यों नहीं चल रहा है? करंट चालू नहीं है। इसी तरह भाव कर्म मतलब हमारा चैतन्य स्वयं जब राग देश रूप परिणमन करेगा, तब उस राग देश रूप परिणति को निमित्त बना करके वो द्रव्य कर्म भी जहरीला तत्व हमारे लिए खड़ा कर देगा। निमंत्रण कार्य हम स्वयं देते हैं। हम यदि राग देश रूप परिणति करते हैं तो पूर्वबद्ध कर्म हमें चतुर्गति में घुमाएगा, और हम यदि सेल्फ कंट्रोल रखते हैं, आत्मनिरीक्षण, आत्म परीक्षण, आत्म संशोधन में मेरा मन अंतर्मुख प्रवृत्ति कर रहा है, बहिर्मुख प्रवृत्ति है ही नहीं, गाली दिया तो देता रहे, मैं सुन ही नहीं रहा, मेरा उपयोग उधर लग ही नहीं रहा, हो ही नहीं रहा कुछ। एक और उदाहरण दिया है,
इसमें समाधि शतक में रागद्वेषादि कल्लोलै रलोलम यन मनोजलम सब पश्यत आत्मना तत्वम तत्तत्वम नेत्रो जनम। राग द्वेष की कल्लोले जब नदी में उठती रहती हैं, नदी किनारे आप खड़े हो, जब कल्लोले उठ रही उस समय नदी के जल में आपका चेहरा नहीं दिखता है, और जब कल्लोले शांत हो जाती हैं तो दिखता है अपना चेहरा। ये तो शरीर का चेहरा दिख रहा था उसमें, अपना चेहरा माने आत्मा, आत्मद्रव्य। हमारे अंतःकच्छ में विकल्प जाल, पंचेंद्रिय विषयानुराग की दौड़, कल्लोले उठ रही हैं, और पंचेंद्रिय विषयानुराग ही क्रोध को जागृत करता है, मान को जागृत करता है, माया लोभ को जागृत करता है। तीव्र जैसे बाढ़ आ जाए ऐसे कल्लोले उठ रही हैं। आत्मदर्शन नहीं हो सकता, आत्मस्वरूप की ज्ञप्ति भी नहीं हो सकती। शब्दों से रट लो, कुछ नहीं होगा। और राग द्वेष उत्पन्न क्यों होता है, हर रोज बताती हूँ। पंचेंद्रिय विषयानुराग, अरे मेरा ही धन था, इसने क्यों ले लिया ये तो, अरे ये चूड़ी सोने की मेरी थी, मेरी जिठानी ने क्यों पहन ली भाई, और बिना पूछे क्यों पहन ली। अब हो गया कलह, हो गया महाभारत। अरे मैं यहाँ अपनी पुस्तक रख के गई थी, मेरे बिना पूछे आपने उठा ली, तो मुझे भी कभी कभी परेशान होना पड़ता है, और ढूंढती रहे, फिर बाद में माता जी बोलती कोई अरे हमने ले ली थी, अरे पहले बता देते ना, मुझे क्यों परेशान किया। मेरा राग इस पुस्तक के साथ था ना, मेरी पुस्तक भले ही धर्म का उपकरण है, प्रशस्त राग हो या अप्रशस्त राग हो, आकुलता को जन्म देता ही है। तो भाव माया, भाव क्रोध, भाव मान, भाव माया, भाव लोभ, मतलब राग द्वेष संक्षेप में। इस पर कंट्रोल करना है, और इस पर कंट्रोल करने के लिए तत्व ज्ञान चाहिए। तत्व ज्ञानम जलम नोचेत क्रोधाग्नि केन शाम्यते। क्रोध उपलक्षण है, मैंने सभी कसाओं के लिए है। अंतर्मुख प्रवृत्ति होनी चाहिए हमारी। भगवती आराधना में माया के 4 भेद बताए, प्रत्येक का उदाहरण भी दूंगी मैं। 5 भेद हैं। पहला निकृति, दूसरा उपधि, तीसरा प्रणिधि, चौथा साति प्रयोग, और 5वां प्रतिकुंचन। निकृति, ठगना। पहला भेद क्या है, निकृति, किसी की धन संपत्ति को कुशलता पूर्वक ले लेना, किसी की धन संपत्ति को कुशलता पूर्वक ले लेना। अब कुछ प्रवचन को रसिक भी बनाना पड़ेगा। एक कोई पंडित था, जैन धर्म, ब्राह्मण था, वो पूजा पत्री कराने के लिए कहीं गया, तो उसको दक्षिणा में एक गाय की बछिया दे दी। गाय बहुत अच्छी थी, अच्छी क्वालिटी की थी, उसकी बछिया थी। अब दक्षिणा में ब्राह्मण जी को बछिया दी, तो अब कोई मोटर गाड़ी तो था नहीं, वो कंधे पर लेकर बछिया को लेकर जा रहे थे अपने गांव में। 3 ठग मिल गए रास्ते में। आप हम सबके रास्ते में 3 ठग लगे हैं, सावधानी रखना पड़ेगा। मन की कुटिलता, वचन की कुटिलता, काया की कुटिलता, ये तो ठग हैं, ठग लगे हैं। 3 ठग खड़े हो गए रास्ते में, थोड़ी थोड़ी दूरी पर खड़े हुए। अब एक ठग आके, अरे ब्राह्मण हो तुम, अरे कुत्ते को कंधे पर लेकर जा रहे हो, कुत्ता तो चांडाल होता है। गुस्से से कहता, तेरा कुत्ता दिखता है, ये तो बछिया है, गाय है, कुत्ता भाग जाए यहाँ से। ये कुत्ता नहीं है, गाय की बछिया है, इतना भी नहीं जानता तू। भगा दिया पहले ठग को। दूसरा ठग आया, वो भी कहने लग गया, अरे पंडित जी तुम तो बहुत पूजनीय माने जाते हो, ब्राह्मण कुल में जन्म लियो, कुत्ते को कंधे पर लेके जा रहे हो। अरे एक ने कहा था कुत्ता, दूसरा भी करा, तो हम ही कुछ, मेरे ही आंखों में कुछ तकलीफ आ गई लगता है, या देने वाले ने कुछ चकमा दे दिया मेरे को। बार बार पलटता दिखता, नहीं तो बचिया ही है, भाग जा। कुत्ता क्या कहता रहे, मैं तो बचिया है, मैं तो इसको बचिया कहता हूँ, तू कुत्ता कर मान ले, मैंने नहीं दूंगा तेरे को, नहीं छोड़ूंगा। चांडाल बछिया तो उच्च गोत्री होती गाय, चांडाल नहीं है ये।
अब फिर थोड़ा 10-20 कदम और आधा किलोमीटर समझ लो फिर चला। अब तीसरा ठगा खड़ा हो गया। अरे कुत्ता है, कुत्ता गांव नज़दीक में है, सारे परिवार वाले तेरे कुल वाले, ब्राह्मण कुल वाले तेरे को अपने से गांव से निष्कासित कर देंगे। निष्कासित, ब्राह्मण कुल से निष्कासित हो जाएगा तू। अब घोड़ा गया कि क्या करूँगा। एक ही बात सब कह रहे हैं, जरूर इनमें सच्चाई है कुछ ना कुछ। तो कि मैं ही भ्रमित हो रहा हूँ, मेरे को दे दिया है कुत्ता और दिख रहा बचिया, ऐसा हो सकता है। अब सोचने लगा सही में यदि कुत्ता होगा तो मैं गांव में घुसूंगा तो सब मेरी निंदा करेंगे और मेरे को हो सकता है परिवार वाले बहुत क्रूर प्रकृति करने लग जाए, निकाल दें, लोग हमको पूजा पत्री को बुलाएंगे नहीं, तो मेरा रोजी रट्टा रोटी मिट जाएगा। क्या करना, गुस्से में उठा के पटक दिया, छोड़ दिया। अब क्या हुआ, थी बचिया। इन 3 ठगों ने उल्टी सीधी कुटिलतापूर्वक छुड़ा लिया। पराई संपत्ति को ठग करके अपना बला लेना बहुत कीमती थी वो। इन ठगों ने सोचा मुझे अच्छा धन मिलेगा, ये पराये धन को कुटिलतापूर्वक धर्म ध्यान से उसको अलग हटा देना, धर्म ध्यान से अलग हटा देना। कहो हम लोग थोड़ी हटाते हैं, अरे नियम है खड़े होकर के पूजा करनी पड़ेगी, ये तेरा पंथ शुद्ध, तेरा पंथ आमना है, बैठ के कोई पूजन धुले द्रव से नहीं करेगा, आपकी चर्चा नहीं करे। कहीं कहीं ऐसा होता है। आप लोग तो सब अच्छे हो, यहाँ के कोई कुटिल है ही नहीं, सब सरल स्वभावी हैं। मैं अपनी बात बता रही, मैं बहुत छोटी सी थी, बहुत छोटी तो नहीं, 7वीं 8वीं कक्षा पढ़ती, छोटी तो नहीं कहेंगे। अब परिवार वाले गर्मी की छुट्टियों में जाते ही हैं। अब क्या हुआ, खड़े होकर पूजन करना पड़ेगा। मैं तो नहीं करूँ खड़े होकर पूजन, इस मंदिर में कर ही नहीं सकते हो, फिर और किसी मंदिर में जाओ। क्या धर्म की हानि नहीं करी क्या हमारे? किसी धर्मात्मा को धर्म विहीन कर देना पुण्य बंध है कि पाप बंध है? ऐसे नियम मत लागू करो जिससे किसी का धर्म छूट जावे। मैं फिर पूछना चाहती हूँ, जिनके मन में बैठा हो कि खड़े होकर करना चाहिए, आदिनाथ भगवान बैठे बैठे घातिया कर्म को भी नष्ट कर दिया और अघातिया को भी नष्ट करके सिद्ध अवस्था प्राप्त कर ली, इतनी विशुद्धि हुई। घातिया अघातिया दोनों कर्म को बैठे बैठे नष्ट करके और सिद्ध अवस्था प्राप्त कर ली, और आप पूजन करने को निषेध करते हो। जब केवल ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है, सिद्ध अवस्था की प्राप्ति बैठे हुए इतनी विशुद्धि बढ़ सकती है, तो पूजन करने में क्यों निषेध? क्या पुण्यार्जन नहीं होगा क्या? शुक्ल ध्यान की भूमिका तक पहुंच सकता व्यक्ति, तो क्या बैठे हुए धर्म ध्यान नहीं हो सकता क्या? ऐसा नियम क्यों? आगम विरुद्ध नियम क्यों? सोचो। और खड़े होके तो करते हैं, लेकिन अब सिद्ध चक विधान हो रहा था, थक गए हैं। अब कभी दीवार टिकते हैं, कभी बैठ जाते हैं जयमाला के समय, कभी पैर टेबल पर आड़ा लेते हैं, ऐसे टिक जाते हैं, वैसे टिक जाते हैं। आर ध्यान की भूमिका चल रही है, वेदना हो रही है पैरों में। अब क्या हो गया, भावों से निविष्ट, शरीर से उत्थित। सबसे बेस्ट है उत्थित, शरीर से भी उत्थित और परिणामों से भी उत्थित। लेकिन कोई 100 में 100 नंबर नहीं आ रहा है तो उसको मंदिर से निकाल देंगे क्या? निकाल तो नहीं दोगे ना भाई, ताकत नहीं तो बैठ के करेगा उत्थित। और फिर उत्थित निविष्ट, शरीर से तो खड़ा है लेकिन परिणामों से बैठा हुआ है, पापार्जन कर रहा है। परिणामों में ऊपर ऊपर परिणाम की विशुद्धि बढ़नी चाहिए, और परिणामों से नीचे गिर, निविष्ट नीचे गिर रहा है, क्योंकि शरीर की वेदना सहन नहीं हो रही उससे, पर खड़ा होना पड़ रहा है उसको। उत्थित निविष्ट और फिर निविष्ट। पहले पढ़ा उत्थित 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 निविष्ट, अब उल्टा दो, निविष्ट उत्थित कर दो। शरीर से तो बैठा है, क्योंकि खड़े हो घुटना उठना दिखता है, बैठ जाता है नीचे, खड़े नहीं हो सकता। अब आप जानो घुटने में खड़े होते हो कि बैठते हो, हमें पता नहीं तो, लेकिन अब वो शरीर से तो बैठा है, उलट दिया ना, निविष्ट पहले रखा।
लेकिन परिणामों से बहुत विशुद्धि बढ़ रही है। बैठकर ही पूजा करा, तन्मय होकर के, एक लय होकर के, वीतराग परिणति भी उसकी बन रही है, साथ ही से पुण्यार्जन कर रहा है। निविष्ट निविष्ट शरीर से बैठा और परिणामों से बैठा, ले क्या हुआ? जिससे किसी की का धर्म ध्यान छुड़ाया जाए, ऐसी नियमावली भी निकृति में आ जाएगी। धर्म को ठग रहे हो, धर्मात्माओं धर्म और धर्मात्माओं के साथ कूटनीतियाँ चल रही हैं। उपधि, धर्म की आड़ में चोरी करना आप सब जानते हो। दृढ़ सूर्य चोर क्षुल्लक के वेश में जिनेंद्र भक्त सेठ के यहाँ गया था चैत्यालय में, और बैडूर मणि के छत्र को चुरा कर ले गया था। लेकिन सेठ ने उसको बहुत अच्छी शिक्षा दी, उपगान अंक के द्वारा उसको चोरी का सदा सदा के लिए त्याग हो गया, सच्चा क्षुल्लक बन गया वो। ये धर्म की रूपरेखा। प्रणिधि, असली वस्तु में नकली वस्तु मिलाकर बेचना। खादी की साड़ी है पर मिला दिया था कुछ रेशमी धागा भी, और खादी भंडार में बेचा जा रहा है। हम लोग कभी कभी ऐसा हो जाता है, इसलिए अपना ही उदाहरण पहले देने में आ गया। अब काली मिर्च पपीता का बीज मिला के बेच दिया, और लौंग क्या करते हैं, खरीदते पूरा साबत वाला ही खरीदते हैं पैकेट। अब उनको बेचना है, प्रॉफिट ज़्यादा चाहिए, तो कुछ टूटा वाला लौंग खोलते हैं उसको पैकेट को, और टूटा और वो जो बेस्ट वाला था वो दोनों मिला देते हैं। अब मिलाकर फिर नया पैकेट तैयार कर देते हैं। क्या किया आपने? मूल्य तो रहे बेस्ट, जो सबसे अच्छी क्वालिटी का लौंग है मूल्य उसका ले रहे हो, और उसमें घटिया माल मिला दिया, असली घी नकली भी मिला दिया। प्रणिधि, असली वस्तु में नकली वस्तु मिलाकर बेचना प्रणिधि। साथ ही प्रयोग, किसी ने धरोहर के रूप में कुछ आपके पास रख दिया, अरे मेरे पास कहाँ रखा था और किसके पास रखा मुझे पता ही नहीं है। वो क्या हो गया, धरोहर को हड़प लेना, वो हो गया मायाचारी। प्रतिकुंचना, अब गुरु के पास गए, प्रतिक्रमण किया, आलोचना कर रहे। अब कुछ दोस्त ऐसे थे ना कि आपको ऐसा शर्म लग रही कि मैं कैसे सबके सामने कहूँगा, मेरी निंदा हो जाएगी, लोग मुझको नीची दृष्टि देखने लगे, तो दोस्तों को छिपा लिया। आलोचना कर रहे हो लेकिन जैसा दोस्त था वैसा नहीं बता करके उसमें न्यूनाधक्ति कर दी, अथवा जो बहुत भारी दोस्त थे उसको तो पूरा छिपा लिया, और छोटे मोटे दोस्त बता दिया। हमें ऐसा मन वचन काय कृत काय तन मुदना से दिन भर में हमारे भेज में, और एक चींटी मर गई थी, मैं करवट ले रहा था तो एक चींटी मर गई थी। आज चल रहे थे ना तो हमारे पैर के नीचे कोई पतंगा आ गया था, वो घायल हो गया था, मरा तो नहीं था, पर ऐसा ऐसा से बता रहे हैं। मैं गांव में गया था, एक साड़ी में तिनका चिपक के आ गया था, तो दूसरे गांव का तिनका था, और इस गांव मेरे साथ चला गया तो मेरे को चोरी का पाप लगेगा। ऐसी ऐसी बातें कर रहा है, लेकिन जो बड़ा बड़ा अपराध था उसको छिपा लिया। मायाचारी, ये हो गया क्या, कौन से दोष में आएगा? प्रतिकुंचन, आलोचना करते समय अपने दोषों को छिपाते हुए आलोचना करना। बिच्छू का छोटा सा बच्चा था, उसने डंक मारा, इतना छोटा सा बच्चा, लेकिन जहर तो पूरे शरीर में फैलता है। छोटी सी मायाचारी भी अनंत संसार का कारण बन सकती है। जैसा है सरल स्वभावी बोल दो। हमसे किसी ने कहा, माता जी आपके पास पीछे कमंडल है ना, आप महाव्रती कहलाते हो, पंखे के नीचे क्यों बैठे हो? आपका महाव्रत नहीं पलता। हमें स्वीकार करना पड़ेगा, हाँ ये गलत है मेरे इसके हिसाब से, लेकिन मेरा शरीर कुछ इस प्रकार असमर्थ है कि हम तीव्र ग्रीष्म काल में को सहन नहीं कर पाते। आर्त ध्यान की भूमिका आ जाती है, पढ़ने में स्वाध्याय मन नहीं लग रहा है, किसी में चीज मन नहीं, जाप में मन नहीं लग रहा है। मेरी आत्मबल शरीर बल वैसा नहीं है, हम उत्कृष्ट तप नहीं कर पा रहे हैं। भाई क्वेश्चन सब तो हम आंसर सही नहीं लिख पाए, पर 8 आंसर सही था, 2 आंसर कम हो गया, तो जो आंसर कम है मात्र उसी का नंबर तो काटोगे, जो सही उसका तो सही दोगे ना, कि पूरा नंबर काट दोगे, 0/100 दे दोगे क्या? ट्रायल पीरियड, बच्चे को पहले खाली अन्न का त्याग करवाते हैं, रात्रि भोजन छोड़ दे, फिर धीरे धीरे करते भाई अब तू और भी छोड़,
पहले आपने जमीकंद में एक चीज़ का त्याग करा कि आलू छोड़ दे, फिर कहते यार शकरकंदी भी छोड़, अरे ये भी छोड़, तो धीरे धीरे छोड़ आगे बढ़ाते हो ना। तो पंचम काल में हीन सानन अतिहीन सानन उत्कृष्ट तप करने की किसी में क्षमता तो करते हैं, इसमें नहीं क्षमता नहीं कर पा रहे, तो इसका मतलब हम जीरो पर पहुंच जाएं क्या? 24 घंटा खाते पीते रहे आप, ऐसे करते रहे आप, जैसे करो वैसे करने लग जाए क्या? अरे एक भुक्ति पाल रहे हैं, केस रोज कर रहे हैं, विहार कर रहे हैं, धर्म ध्यान में लगे हैं जुटे, किसी अपेक्षा से तो सही नंबर मिलेगा कि नहीं मिलेगा? कि बिल्कुल जीरो ही दे दोगे? भगवान की दरबार में भी जीरो नहीं मिलेगा। उन्होंने जघन्य मध्यम उत्कृष्ट सब प्रकार की चर्चा करी है। अतिचार की चर्चा अतिचार के रूप में करी है, अनाचार की अनाचार के रूप में करी है, और उसमें भी प्रायश्चित ग्रंथ में परिस्थितियों को देखते हुए प्रायश्चित देते हैं। समझ में आया? 5 मिनट और बोलूँ क्या? मैं आपको एक उदाहरण देके बताऊंगी, क्योंकि हम लोग के पास इस प्रकार के ब्लेम लगते रहते हैं। मैं ना सोनागिर क्षेत्र से बिहार करके गढ़नी आर का विजयमती माता जी के संग सहित कहाँ ग्वालियर पहुँची। आज तपस्वी सम्राट सम्राट शाह महाराज के साथ में एक वृद्ध माता जी थी, आरिका माता जी। उनको ऐसा था कि पैरों में चलने की ताकत लगभग समाप्त हो चुकी थी, अब महाराज को दूर विहार करना था। तो उन्होंने महाराज से निवेदन किया माता जी ने कि मुझे बड़ी माता जी के पास, विजयमती माता जी के पास छोड़ दो, ये तो ग्वालियर तक ही जा रही पास में है और ग्रीष्मकाल वहीं इन्हें व्यतीत करना है, तो हम वहीं रहें। महाराज ने कहा ठीक है। अब ग्वालियर उनको धीरे धीरे जितना दूर 4 किलोमीटर 5 जितना वो चलना चाहते थे उतना चले और ग्वालियर पहुंच गए। ग्वालियर पहुंचने के साथ उनके शरीर में ये तकलीफ़ आ गई, चक्कर आना, बिल्कुल बेहोशी टाइप, कुछ शरीर में बिल्कुल दम ही नहीं वैसा हो गया। और कहने लगी माता जी मेरे शरीर में इतनी वेदना हो रही है, पूरे शरीर में दाह रोग हो रहा है, जलन हो रही पूरे शरीर में। शाम का समय था, रात्रि में यदि इस प्रकार आर ध्यान बना रहा, भयंकर गर्मी, और उस समय इस समय पंखे वगैरह कुछ भी नहीं चलते थे बड़ी माता जी के समय। तो अब माता जी की चर्चा कर रही, मैं अपनी नहीं कर रही हूँ। माता जी ने सोनागिर के 20पंथी कोटि के जो अध्यक्ष, नाम भूल गई मैं इनका, शांतिलाल जी टोंगिया, उनको फ़ोन करवाया संघर्ष लोगों से। उनको बोलो कि जहाँ से मिले कूलर ला कर के लाओ और यहाँ पर लगाओ। छना हुआ पानी प्राशुद्ध जल डाला गया, डलवाया उसमें। उसके बाद उनके पूरे शरीर में ठंडा तेल, श्री कल्याणक तेल वगैरह डाल करके मालिश करवाई और शांति से उनको नींद आ गई। फिर माता जी ने उसके पहले शाम को ही पूछ लिया था। माता जी नवस देखा, उनको पता चल गया कि ये प्रातःकाल होते ही जाने वाली है। उनको बहुत ज्ञान था, अनुभव था। यदि ये पानी पानी करते करते, जल जल करते करते इसका प्राणोत्सर्ग हो जाएगा, प्यास बहुत तेज़ लग रही है, बोल रही थी, प्यास की वेदना सहन नहीं हो रही है मुझे। धूप में चल के आए तो, और शरीर का बल माइनस पर माइनस हो ही रहा था। क्या हुआ, शाम को उन्होंने बता दिया मुझे सिर्फ नारियल का पानी पिलवा देना बस सुबह में, और कुछ भी मुझे नहीं चाहिए, सब चीज़ का त्याग जीवन भर के लिए। अब पूरे मार्केट में दिखवा लिया, कहीं पानी जिसमें वैसा नारियल, उस अब तो क्या है ना, यातायात का साधन सुविधा सब जगह सब मिल जाता है। बहुत पुरानी बातें मैं बता रही हूँ, आज से 30-35 सन तो याद नहीं है, पर 30-35 साल से ज़्यादा ही हो गया, 40 साल के करीब। तो अब क्या करना, तो बड़ी माता जी ने दिल्ली में फ़ोन करवाया, भक्त ही कहेंगे, थे तो उनके परिवार के, पर हम तो भक्त ही कहेंगे। उनको कहा कि प्लेन पर, एरोप्लेन पर, हवाई जहाज़ पर 25-30 नारियल तत्काल रखो और सुबह 8 साढ़े 8 तक पहुंच जाना चाहिए। अच्छे भक्त थे, निकटवर्ती उनके परिवार के भी थे माता जी। उन्होंने तत्काल एरोड्राम गए, पूरा नारियल दिल्ली में से मिलता रहता है सब तरह, तो रखवा दिया। ठीक 8:10 पर नारियल आ गया, मंदिर में पहुँच गया। मेरे को माता जी ने कहा तू प्रवचन करने जा, 8:30 बजे प्रवचन का टाइम है और मैं इन माता जी को संभालूंगी। तत्काल नारियल का पानी निकलवाया और उनको आहारचर्या को उठाया। देख रहे कि 9:30 तक तो बचेगी नहीं, स्थिति ऐसी थी। उनको पानी पिलवा दिया, 2 जग 3 जग पानी नारियल का पीती गई, इतनी गहरी प्यास लग रही थी उसको। अब पानी पीने के बाद अब कुछ नहीं चाहिए, ऐसे पद्मासन लगा, हम तो ऐसे पद्मासन लगा लिया जैसे भगवान की रहती पद्मासन,
लगा लिया, सिद्धाय नमः, और सब चीज़ का चारों प्रकार के आजल का त्याग करके ऐसी, और पहले सम्यसी करके जय, पापुर की जय, सब तीर्थ क्षेत्रों की जय बोल रहे हैं, और सिद्धाने कर गए समाधि। हमने क्या उत्थित 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 निविष्ट, यदि परिणामों से निविष्ट रहते, हाय हुई करते हुए रात निकलती और हाय हुई करते प्राणोत्सर्ग होता तो समाधि बिगड़ जाती। अरे ये महाव्रती हैं, इनको तो हम कैसे अतिचार लगाने देंगे, और अतिचार छोड़े या तो मरण ही बिगड़ जाता। और रक्षाबंधन में विष्णु कुमार मुनिराज ने वैसे ही छोड़ दिया था 700 मुनियों की रक्षा के लिए। पर ये राजमार्ग नहीं है, परिस्थितिवत जिसके साथ ऐसा हो रहा है कि उसकी भूमिका निविष्ट, मतलब परिणामों से वो निविष्ट होता चला जा रहा है, तो गुरु उसको कहेंगे ठीक है तो जैसे बने वैसा कर लो। समंत भद्राचार्य को भी आज्ञा दी थी कि जैसे बने अपना ये भस्म व्याधि रोग दूर करो, मुनि थे वो। समझो गहराई से, जब तक प्रमाण नए निक्षेप की व्यवस्था, उपचरित ने अनुपचरित ने असद्भुत व्यवहार, किस परिस्थिति में वो आचार्य उस पर कैसे कमांड करते हैं ताकि इसके परिणाम उत्तरोत्तर उत्थित बढ़ते चले जाए, ये परिणामों से ना गिरे। परिणामों से गिरा तो व्रत गया, संयम गया, सब कुछ गया, मोक्ष मार्ग गया। ये टाइम बहुत ले लिया मैंने, इतना ही कहकर मैं विराम लेती हूँ। जब उत्तम आर्जव धर्म की जय।